अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच का डे 2 जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि पिच बिहेव करेगी, लेकिन पिच ने वैसा बिहेव नहीं किया। प्रैंक हो गया हमारे साथ। साउथ अफ्रीका वालों के साथ तो हुआ ही हुआ, हमारे साथ खुद प्रैंक हो गया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पिनर की बॉल टर्न करेगी और स्पिनर्स तंग करेंगे, लेकिन ना तो स्पिनर्स ने तंग किया और ना ही फास्ट बॉलर्स ने तंग किया। हाँ, एक मूवमेंट पे लंच के बाद, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद, लंच के बाद ड्रिंक ब्रेक के बाद बॉल थोड़ी सी नीचे रह रही थी, लेकिन उतना खास हेल्प नहीं मिली। एक जो आउट किया था आसिफ अफरीदी ने, एक अपनी मेडन टेस्ट विकेट ली थी। ब्रेवेस को भी उन्होंने पहली मतलब दूसरी या तीसरी बॉल पे वो भी डक पे आउट हो गए, लेकिन मतलब ऐसी कुछ हेल्प मिली नहीं आज के दिन स्पिनर्स को। और ये बहुत शॉकिंग भी है मेरे लिए, परेशानी वाली बात भी है, क्योंकि अगर तो मतलब जिस तरह की आज साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की वो भी मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी, और वो भी एक प्रैंक ही था कि जिस तरह जोरजेई और स्टब्स बैटिंग कर रहे थे कि मुझे नहीं लग रहा था कि वो ऐसा क्यों खेल रहे हैं। एक टाइम एक मोमेंट होता है ना कि लगता है बैटर स्ट्रगल्स कर रहे हैं, इस वजह से बैटर बहुत डिफेंसिव शेल में गए हुए हैं, लेकिन किसी भी एंगल से नहीं लगा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बिल्कुल मतलब स्टॉप स्टॉप। और मेरा ख्याल है स्टब्स की तो लास्ट 9 इनिंग्स के अंदर उसकी 9 की एवरेज है। लास्ट 9 इनिंग्स में उसने 81 रन बनाए हैं, 9 की एवरेज है उसकी, और आज वो 68 रन पे नॉट आउट खड़ा हुआ है। तो बाबर आजम साहब, आपका दिल क्यों नहीं खोलता? आपसे क्यों नहीं रन होते? मतलब मुझे जलन हो रही है उसको देख के कि लास्ट 9 इनिंग्स में उसको कुछ नहीं, और उसने यहाँ इस पिच पे उसने कर दिया, लेकिन बाबर आजम ने नहीं किया। मस्ती कर रहे हैं, छोड़िया मस्ती कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बाज आ जाओ। अच्छा खैर, स्टब्स और जोरजेई ने जो पार्टनरशिप लगाई 82 88 रन की, मेरा ख्याल है 190 195 बॉल्स के ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा बैकफुट और बहुत ज्यादा शेल्स में थे। वकार यूनस पे और शॉन पॉलक भी यही बात कर रहे थे कि लंच के बाद बॉल बड़ा अच्छा बैट पे आ रहा था, ना ही स्पिनर का बॉल टर्न कर रहा था, ना ही फास्ट बॉलर का मतलब ऐसी हेल्प मिल रही थी फास्ट बॉलर को। तो वो टाइम था वहां हिट करने का, वहां चार्ज लेने का, वहां रन करने का, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। वो बिल्कुल टोक 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 टोक। एक जगह तो होती है ना कि आपने ड्रॉ की तरफ जाना होता है, या तो आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, दोनों चीजें नहीं। मेरा नहीं ख्याल ड्रॉ की तरफ जाएंगे, और ना ही वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो बहुत ही मतलब ये शायद ये लफ्ज कहना चाहिए, लेकिन मेरा बार बहुत बुरी बैटिंग की है इन्होंने। मतलब उनको रन की तरफ जाना चाहिए था, ताकि वो ट्रेल उन्होंने कम करनी थी, ताकि जो है ना ज्यादा टारगेट की तरफ पहुंचे और मैच ड्रॉ की तरफ न ले जाए। लेकिन बहरहाल मैं उनका कोच होता तो मैं बताता कि उनकी ये क्या क्या प्लानिंग थी उनकी। बहरहाल मैं कोच हूं नहीं उनका, लेकिन उसके अलावा अप्रिशिएट करना बनता है शहनशाह अफरीदी को, जिस तरह की उन्होंने आज बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। बहुत स्टार्टिंग के जो स्पेल थे 3, वो तो बहुत अच्छे डाले शाइन ने, और बहुत शाइन ने एफर्ट्स की। शाइन ने लंच के बाद भी बहुत एफर्ट्स की, फुल लेंथ डालते रहे। और वकार यूनस भी कमेंट्री में ये बात कर रहे थे कि अगर बैटर्स बिल्कुल स्ट्राइक रोटेशन की तरफ नहीं जा रहे, एक बैटर को ही आपने 6 बॉलें करवानी है, तो वहां आपको बैटर को आउट करने में आसानी होनी चाहिए। आपको फुल लेंथ में यॉर्कर ट्राई ज्यादा करना चाहिए। वकार यूनस भी ये बात कर रहे थे कि रिवर्स बॉल ऐसी खास हो नहीं रही थी, लेकिन वकार यूनस यही कह रहे थे कि फुल लेंथ यॉर्कर्स की तरफ जाना चाहिए। तो शहनशाह अफरीदी की मतलब ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन शायद यॉर्कर की तरफ जाना चाहिए था, वकार यूनस कह रहे हैं। तो 12 अच्छी बॉलिंग की है शहनशाह अफरीदी ने। मेरा ख्याल है 12 ओवर्स में कोई 26 रन दिए हैं। शाइन ने इतना रन दिए हैं। जोरजेई ने मेरा ख्याल है 1 चौका और 3 रन मिल गए थे। तो बहरहाल शाइन ने भी अच्छी बॉलिंग की है कप्तानी मिलने के बाद। हाँ, कप्तानी मिलने के बाद। अच्छा, साजिद और नुमान, आसिफ ने 2 विकेटें ली, लेकिन बिल्कुल ऑफ कलर ले। साजिद को भी छक्का पड़ा जोरजेई से, उसने आगे निकल निकल के भी छक्के मारे। नुमान का भी तो मेरा ख्याल है यहाँ सलमान अली आगा को इंट्रोड्यूस करवा सकते थे, कैप्टन शान मसूद में भी बाबर आजम को इंट्रोड्यूस करवा सकते थे। और थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट मुझे ऐसे लगा कि शायद शान मसूद अगर थोड़ा सा उन पे प्रेशर डालते, फील्डर्स को आगे लेके आते। हाँ, लास्ट के जो 2-3 स्पेल्स थे मैच डे खत्म होने में, तो वहां फील्डर्स आगे आए हैं, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा लंच के बाद डिफेंसिव शेल में चले गए थे, बिल्कुल जीरो हो गए थे। मेरा ख्याल है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन्होंने 190 बॉलों के ऊपर कोई 80 रन किया, पार्टनरशिप दोनों ने लगाई है। तो वहां अगर फील्डर्स आगे लेके आते और आप अपना मेन बॉलर्स लगाते, वो आपको बताना चाहिए शाइन मेन बॉलर है या नुमान है या साजिद है। आप अपना मेन बॉलर वहां लगाते, फील्डर्स को सबको आगे लेके आते, और उनको कहते, जो सरफराज करता था कि तमाम फील्डर को आगे लेके आता था, तो उनको कहता था कि मैं अपना मेन बॉलर लगा रहा हूं, तू मेरे मेन बॉलर को मार। तो मेरा ख्याल है ये अगर करते, थोड़ा प्रेशर बिल्ड होता उनके ऊपर, तो विकेट भी निकल आती, लेकिन विकेट नहीं निकल सकी। तो थोड़ी सी शान मसूद बेहतर कर सकते थे। बहरहाल आज भी बहुत बहुत सब बोरिंग था। आज का डे भी बहुत बोरिंग था, मजा बिल्कुल भी नहीं आया उनकी। मतलब एक होता है ना, अब आप कहोगे कि आपने विकेट्स नहीं ली तो आप बोरिंग दे यार। वो रन्स भी करते ना तो कुछ होता कि यार कुछ मजा आता। उन्होंने ना तो रन्स किए, ना तो उन्होंने विकेट्स दिए हैं, तो बहुत ही बोरिंग था मैच था। और जैसे आपने सुबह बैटिंग स्टार्ट की थी अपनी कोलैप्स, मैंने इसलिए इस पर बात नहीं की कि क्या ही बात करूं। अब हर मैच की आपका ये सीन होता है, चाहे वो T20 है, चाहे वो ODI है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो T10 भी आप खेल लो, तो वहां भी आप यही करोगे। आप 5 ओवरों की गेम खेलो, आप भी वहां
डोमेस्टिक भी खेलो आप, वहां भी यही करोगे, तो मेरे लिए न्यू नहीं थी कि मैं उसको शुरू में डिस्कस करता। बहरहाल कल के दिन की तरफ आपको उनको मेरा ख्याल है 250 से पहले आउट करना है। 100 से ऊपर की ट्रेल रखनी है, 80-100 वाली आपने लीड रखनी है, सॉरी लीड रखनी है, ताकि मतलब जैसी पिच है मुझे नहीं लग रहा कि अगले दिन में कुछ ऐसा दलदल बनने वाला है या कुछ ऐसे स्पिनर्स को टर्न मिलने वाली है। अगर तो स्पिनर्स को टर्न नहीं मिलने वाली तो फिर तो आप मतलब 100 की लीड से वो नीचे भी आ जाए, हमारे लिए मसला नहीं है। लेकिन अगले दिन अगर पिच बिहेव करती है, स्पिन को टर्न मिलती है, तो आपको 100 की लीड रखनी है, ताकि आप अगली जो अपनी सेकंड इनिंग्स खेलेंगे उसमें आपको हेल्प मिले, क्योंकि आपको भी ये बात पता है आप सेकंड इनिंग्स में कितना ट्रबल करते हैं जब बॉल आगे पीछे होती है।